गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो के जो क्वेश्चन नंबर 37 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और आज क्वेश्चन नंबर 38 कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अकाउंटिंग रेशियो जो होते हैं, अकाउंटिंग रेशियो की जो कैटेगरीज होती है वो 4 तरह की कैटेगरीज होती है जो आपके सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में है। तो रेशियो 4 तरह के होते हैं। पहला रेशियो होता है हमारा, कौन सा कराया था मैंने आपको, लिक्विडिटी रेशियो। पहला रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा था आपका सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो और फोर्थ रेशियो होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिसमें लिक्विडिटी रेशियो मैंने आपको करवा दिया था। लिक्विडिटी रेशियो में 2 ही रेशियो आते हैं, एक आता है करंट रेशियो, एक आता है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो को एसिड रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है हमारी कैश में। तो लिक्विड रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 होता है और करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। 2:1 का मतलब है करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए हमारे पास करंट एसेट्स। तो आज हम कराते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन को बताता है। ये लॉन्ग टर्म रेशियो होता है हमारा। ये क्या होता है हमारा, लॉन्ग टर्म, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म रेशियो भी बोलते हैं या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है सॉल्वेंसी रेशियो को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये हमारी पोजीशन को बताता है कि हम लंबे समय में अपने डेब्ट्स का पेमेंट कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये रेशियो भी हमारे 5 तरह के होते हैं। पहला रेशियो जो होता है इसमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा रेशियो आपको मिलेगा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तीसरा रेशियो मिलेगा प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा मिलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और पांचवा मिलेगा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो पहला रेशियो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा रेशियो क्या है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तीसरा रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। और फोर्थ रेशियो क्या है हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और सिक्स्थ रेशियो क्या है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब ये रेशियो बनाते कैसे हैं, फार्मूले बनाना बहुत आसान है। इनको समझते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। अगर आपको ये बैलेंस शीट समझ में आ गई ना तो ये रेशियो जल्दी समझ में आ जाएंगे। इन क्वेश्चनों में ही इनका जो है ना, क्वेश्चन में ही इसका फार्मूले छुपे हैं। रटना नहीं है, फार्मूले को समझना है। फार्मूला एक बार समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो इतने सारे फार्मूले कहां तक रटोगे। तो पहला देखो क्या है हमारा, पहला रेशियो क्या है हमारा, बताओ क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो पहले क्या आया है, डेब्ट, दूसरा क्या है, इक्विटी। तो इसका फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। समझ में आया, रटना तो नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो पहले क्या लिखा हमने, डेब्ट, तो ऊपर लिख दो डेब्ट। फिर क्या बोल रहा है ये, इक्विटी। फिर क्या लिख दोगे नीचे ओपन में, इक्विटी आ जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। डेब्ट की बात करता हूं तो डेब्ट में आते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का रखा है या लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो हमारे इसमें आते हैं। और लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आते हैं, जैसे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बैंक लोन ले लिया हमने, जैसे 10 साल 15 साल के लिए बैंक के लिए लोन ले लिया हमने। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है हमारी। इक्विटी मतलब क्या कह रहा हूं मैं, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आते हैं हमारे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या स्टेटमेंट सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी इसमें ही आता है। क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं डेब्ट की, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट में क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आएंगे, जो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट में आते हैं डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, ये सब इसमें आते हैं। और इक्विटी में आते हैं शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है हमारा, इक्विटी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस या क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो हमारा होता है 2:1। समझ में आ गया। देखो कई बार क्वेश्चन में ना शेयर होल्डर फंड्स नहीं दिए होंगे, आपको निकालने होंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको शेयर डेब्ट नहीं दिए होंगे, आपको वो निकालना होगा।
तो आप इसको बैलेंस शीट बनाना सीख लो। बैलेंस शीट में ये वाली जो साइड होती है ये होती है टोटल एसेट्स, ये वाली होती है टोटल लायबिलिटी। अच्छा, मैं आपको फार्मूले बनाने सिखा रहा हूं, यहां पे आपको समझना होगा ये बनेंगे कैसे। ये वाला जो होता है पोर्शन इक्विटी होता है। इक्विटी में मैंने आपको क्या बताया था, शेयर होल्डर फंड। क्या बताया था आपको, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व, ठीक है। फिर आता है टोटल डेप्ट। क्या आता है हमारा, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट में आता है एक तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और एक आता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये बैलेंस शीट अगर आपको पता है ये वाली, तो आप ये सारे फार्मूले निकाल लोगे। यानी कि ये जो फार्मूले लॉन्ग टर्म बताया है ना, ये लॉन्ग टर्म सिर्फ बैलेंस शीट्स के बेसिस पे निकल सकते हैं। क्रेडिट साइड में आ जाओ तो नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। और एक आता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक आता है हमारा इन्वेस्टमेंट और एक आता है करंट लायबिलिटी। कई बार ये क्वेश्चन में आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये और ये तो मिलेंगे। इन दोनों को जोड़ दो तो हमारी बन जाएगी टोटल एसेट्स, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार शेयर होल्डर फंड्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट दी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट्स तो दी है, मान लेते हैं ये है 20 लाख। कितने की है हमारी, 20 लाख। कितने की है, 20 लाख। और हमारे को शेयर होल्डर फंड नहीं पता, लेकिन यहां पे टोटल डेप्ट पता है हमारे 10 लाख के, 12 लाख कर लेते हैं इसे, 12 लाख, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट में इसमें है 8 लाख और करंट लायबिलिटी है 4 लाख। अब वो पूछ रहा है शेयर होल्डर फंड बताओ जी हमारे को। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड्स। अब क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है शेयर होल्डर फंड्स, लेकिन आपको ये निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो, लेकिन टोटल एसेट्स पता है आपको, तो आप कैसे निकालोगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स ही तो टोटल लायबिलिटी होती है, यस और नो, ठीक है। तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल डेप्ट माइनस कर दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। टोटल डेप्ट माइनस कर दूं तो टोटल एसेट्स कितनी हमारी 20 लाख और टोटल डेप्ट कितने हमारे 12 लाख, तो कितने आ जाएंगे बताओ, 8 लाख। अगर मैं डेप्ट निकालना चाहूं तो बताओ निकल जाएंगे। डेप्ट इज इक्वल टू क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म। डेप्ट का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट कितने हमारे 12 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, तो ये कितने आ गए, यहां तो दे रखा है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो आप इस तरीके से निकालोगे। तो ये बैलेंस शीट को याद कर ले, समझ लें, ये आ जाएगी। तो ये बस ये 4 लाइनें तो याद करना है, ओल्ड इज गोल्ड, ये याद है तो आपको यार कोई सा भी फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, मैं यहाँ पे एक और फार्मूला बनाना सिखाऊंगा आपको। तो आपने डेप्ट इक्विटी रेशियो तो समझ लिया। अब इसके बाद जो रेशियो आता है, नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। कौन सा रेशियो आया हमारा, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो दूसरे नंबर का जो रेशियो है हमारा, वो है हमारा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो दद्दू बताएंगे हमें सबसे पहले क्या लिखा है, टोटल एसेट, फिर क्या लिखा है, डेप्ट रेशियो। तो बेटा पहले तो ये तो रेशियो तो निकालना ही है ना, पहले क्या लिखा है टोटल एसेट, फिर क्या लिखा है डेप्ट। तो फार्मूला क्या बना बताओ, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। समझ में आया नहीं आया, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, ठीक है। अब मुझे फार्मूला तो पता चल गया, ये क्या रेशियो हमारा रहेगा, आइडियल रेशियो क्या रहेगा इसका 1:1। अब सर टोटल एसेट्स बताओ भाई, मैं बताऊंगा या तुम्हें आती है टोटल एसेट्स, ये है तो नॉन करंट लायबिलिटी, और सॉरी नॉन करंट एसेट्स, ये नॉन करंट लायबिलिटी क्यों लिखी है भाई, करंट एसेट्स है ये, है ना, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स।
बोला मैंने सही होगा, ठीक है। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, इसको कहेंगे हम टोटल एसेट्स। और डेप्थ में तो आपको पता ही है, डेप्थ का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म डेप्थ, मतलब मैं बात कर रहा हूं डिवेंचर्स की, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये इसके अंदर ही आएंगे। समझ में आ गया? आज वो नहीं आया मिस्टर चीला? आजकल जब तक शिवांग देख रहा हूँ आजकल उदास उदास चल रहा है, चीला के दर्शन नहीं हो रहे उसके। चलिए, आज की कोई स्नैप्स भी नहीं आई कि पढ़ रहा है DSLR से, है? फोटो बड़ी अच्छी खींचता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिए। तो तीसरा रेशो जो आता है हमारा, वो आता है प्रोप्राइटी रेशो। प्रोप्राइटी रेशो जो डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है शेयर होल्डर फंड या इक्विटी की बात कर रहा है। तो प्रोप्राइटी का रेशो क्या होगा भाई, हमारे ये जो शेयर होल्डर फंड्स हैं, हमारे शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं इसमें, 8 लाख, और इसका रेशो बता रहा है ये। तो प्रोप्राइटर की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, और टोटल एसेट्स कितनी है उसके पास, 20 लाख। तो भैया रेशो क्या है उसका, यही रेशो माना जाता है प्रोप्राइटी रेशो। तो इसका मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, शेयर होल्डर फंड्स की बात कहूं या मैं इक्विटी की बात करूं, एक ही बात है, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड तो एक ही चीज होती है। अपॉन क्या लिखूंगा बताओ, टोटल एसेट्स। क्या लिखूंगा इसमें, टोटल एसेट्स। समझ में आ गया? टोटल एसेट्स। क्लियर है? कोई डाउट्स? तो यहाँ पे ये रेशो ये बताता है, प्रोप्राइटी रेशो, हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स कितना है और उसके अगेंस्ट हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है। टोटल एसेट्स तो आपको पता ही है क्या आती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फोर्थ नंबर पे आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करता हूं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है हमारा, ये डेप्ट कितने हमारे पास उसको बताता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में EBIT पढ़ा होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वही है। और वहां पे मैंने एक शॉर्ट थ्योरी भी लिखवाई थी, उसमें आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बताया था ना। तो ये वही तो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या होगा, EBIT कहूं या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्लियर है? कोई डाउट्स? समझ में आ गया? और लास्ट बचता है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। फिफ्थ नंबर पे आता है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ठीक है, तो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, याद आया कुछ, कहां पे, गुडविल वाले चैप्टर में। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होती है एसेट्स अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। तो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कैसे निकालोगे बताओ, डेप्ट क्या है, पहले डेप्ट, पहले डेप्ट है, फिर क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पे क्या आएगा, डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, एक तो एसेट्स अप्रोच होती है और एक लायबिलिटी अप्रोच। क्या होती है बता सकता है कोई, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, करंट याद दिलाऊं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या एक तरीका है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी,
एक ही बात तो है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर लायबिलिटी अप्रोच लेके चलेंगे तो क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। दो तरीके होते हैं, अगर आप देखो दोनों तरीके से सेम आएगा आंसर। मान लेते हैं ये है हमारा 14 लाख, ये कितना है 14 लाख, और ये है हमारी 6 लाख, तो हो गया 20 लाख। अगर मैं एसेट्स अप्रोच से लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहूं तो बताओ कैसे निकालूंगा। दोनों ही अप्रोच से सेम आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन का मतलब गलत है। तो बताओ कैसे आएगा। मैंने एक बताया आपको, एसेट्स अप्रोच लेके चलो, एसेट्स को लेके चलते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ क्या आएगा। एसेट्स अप्रोच लेके चलोगे तो क्या आएगा बताओ, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब बताओ नॉन करंट एसेट्स कितनी है हमारी 14 लाख, प्लस वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी, ये सॉरी ये है हमारी करंट एसेट्स 6 लाख, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो 6 में से 4 गए तो कितना हुआ 2 लाख, यानी कि 6 लाख माइनस 4 लाख, तो कितना आ गया हमारा 2 लाख। तो कितना आ गया बताओ 16 लाख। अगर हम किसको लेके चलते हैं एसेट्स, अगर हम लायबिलिटी अप्रोच लेके चलते हैं तो क्या आता है हमारा, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, एलटीडी लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब बताओ शेयर होल्डर फंड कितने हैं हमारे 8 लाख, और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने हैं हमारे 8 लाख, तो कितना आ गया 16 लाख। दोनों से सही आ रहा नहीं आ रहा आंसर। तो आप कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं, पर एग्जाम में जो सा तरीका होगा वही निकालोगे। तो आपको ये वाली बैलेंस शीट आनी चाहिए, याद कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, तो यहां तक के आपके फार्मूले से आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के मैंने सारे फार्मूले क्लियर कर दिए। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन से फार्मूले आते हैं बताओ। पहला क्या बताया मैंने, डेप्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा क्या बताया मैंने, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तीसरा बताया प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथा बताया मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और पांचवा बताया आपको डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो रेशियो बनाने तो आपको आ गए, रेशियो समझ में भी आ गए, रटने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 इसका, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 कराते हैं आपको, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 40 तो कराना है ना, कराया तो नहीं मैंने, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है। तो यार डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला तो आपको पता ही है ना। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, इसका फार्मूला होता है हमारा डेप्ट अपॉन इक्विटी। यार ये तो पता चल गया डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट छांटो ना, और डेप्ट में क्या आते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेड 2 लाख, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ये 1 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर दो, करंट लायबिलिटी तो आती नहीं है। और 10% डिवेंचर्स कितने के दे रखे हैं 1,50,000। तो भैया डिवेंचर्स कितने के दे रखे हैं, डेप्ट कितने दे रखे हैं 1,50,000। ये क्या है हमारे डेप्ट, डेप्ट मतलब डिवेंचर्स की बात हो रही है, और डिवेंचर्स कितने हमारे 1,50,000। अब करो इक्विटी, यार इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व प्लस स्टेटमेंट P&L अकाउंट। बताओ इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे 2 लाख के, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 1 लाख, बराबर बताते जाओ यार। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है हमारा 90,000, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 90, और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना है हमारा 40,000। जोड़ो कितना आएगा, 2 और 1 3, 4,30,000।
अब डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। डिवेंचर्स हमारे 1,50,000 के हैं, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेब्ट करो 1,50,000 और इक्विटी हमारी 4,30,000, ये आ जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर 0.35:1, 0.35:1, ये आंसर है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? यार फार्मूला पता है तो निकाल ही दोगे ना, ये कोई अकाउंटिंग तो है नहीं। फार्मूले पता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, देखो ये शेयर होल्डर फंड्स, और डेब्ट भी बताइए, डेब्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म आते हैं। क्लियर हो गया? ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और जितने अच्छे लाइक उतनी जल्दी आपके भी डाउट्स भी लूंगा, और जल्दी कोशिश करूंगा मैं लाइव आऊं, और लाइव तभी आऊंगा जब मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आएंगे और अच्छे व्यूज भी आएंगे। आप लोगों के लाइक आने बहुत जरूरी है, और आपके मैं डाउट सेशन ले लूंगा जल्दी जल्दी, बोर्ड की क्लासेस के लिए मैं आपके रिवीजन क्लासेस भी लूंगा, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, वन शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट, यानी कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। तो जुड़ जाओ मेरे साथ, और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।